ट्रांजिशन होता है न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, और 1760 से लेकर 1870 ईस्वी की बात हुई। इसमें होता है कि हैंड प्रोडक्शन को उन्होंने मशीन से प्लेस कर दिया, स्टीम पावर का हम यूज़ करते हैं और फैक्ट्री का राइज होने लगा। ठीक है, मशीन स्टीम पावर फैक्ट्री का राइज होने लगा प्रीसीडिंग मिलेनियम। इसमें क्या था, पहले लोग होता है फूड सोर्स के लिए होते थे और गुड्स पहले यूज़ के लिए थे, लेकिन प्रॉफिट के लिए। फैक्ट्री फोकस जो जिसने इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हो गया, वर्कफोर्स बढ़ गया, मर्सेंटाइलिज्म मतलब प्रॉफिट और वेल्थ के लिए एकोमोडेशन पे लोग ध्यान देने लगे, ट्रेड रूट्स होने लगे, कोल और आयरन होने लगे। ठीक है, लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री एक्सपेंस होने लगे, कॉलेज होने लगे, बैंकिंग सिस्टम आने लगे, प्रॉपर लाने लगे, पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन आने लगे। ठीक है, कॉलेज बैंक सिस्टम प्रॉपर लॉज पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन आने लगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद और क्या क्या है इसमें और देख लो। आयरन प्रोडक्शन इससे इंक्रीज होने लगे, पॉजिटिव फैक्ट्री सिस्टम आने लगे, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक टाइप की चीज़ें बनने लगी, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट बनने लगे, अर्बनाइजेशन आने लगे। ठीक है, फैक्ट्री सिस्टम स्टैंडर्डाइजेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, अर्बनाइजेशन होने लगा। ये हो गया। ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट देख लो, कैपिटलाइजेशन हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ट्रेडिशनल चाइल्ड लेबर कॉलोनी। ठीक है, कैपिटलाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ट्रेडिशनल लेबर, चाइल्ड लेबर कॉलोनी ये होने लगा, पॉल्यूशन बढ़ने लगे, न्यू वर्किंग क्लास होने लगा, फेजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। फर्स्ट स्टेज में क्या 1760 से लेकर 1850 हो गया, मैकेनाइजेशन हो गया, 1760 से 1850 मैकेनाइजेशन। सेकेंड फेज में लेट 90 सेंचुरी में इन्वेंशन होने लगे, थर्ड फेज में लेट 20 सेंचुरी में इस पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होने लगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें दूसरा क्या, कैपिटलिज्म का प्राइवेट ओनरशिप होने लगे, फ्री मार्केट सिस्टम, प्राइवेट ओनरशिप, फ्री मार्केट सिस्टम आने लगे, ऑरिजिन का ब्रेकडाउन ऑफ सर्वडम फ्यूडल सिस्टम ब्रेक होने लगे, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म देख लो। इसमें कंसिक्वेंस का इनइक्वालिटी होने लगे, अब पॉपुलेशन इनइक्वालिटी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगे। ठीक है, कि ह्यूमन ड्राइवर सोसाइटी होने लगे, स्कोप होने लगे ट्रेड बिजनेस के लिए। ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स, इसने क्या होता है स्टेट इंटरवेंशन चाहिए इकोनॉमी में, साइकिल ऑफ बूम बस्ट होता है, ब्रिटेन सिस्टम पे फॉलो होता है। ठीक है, सोशलिज्म भी आता है कलेक्टिवली ऑन ही फिर कंट्रोल कर वेलफेयर सिस्टम हो जाए, कलेक्टिवली ऑन ही फिर कंट्रोल कर वेलफेयर स्टेट बना है। ठीक है, कम्युनिज्म का तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसमें पीपल ऑन करता है ना कि ग्रुप और क्लास नहीं करता, कैसे। ठीक है, क्लासलेस या फिर डिविजनलेस सोसाइटी होती है। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया। ठीक है, हाईलाइट ऑफ मार्क्सिज्म में कहता है प्रोलेटेरियन वर्कर, बोर्गेसियो प्रोलेटेरियन टर्म है एक्चुअली, प्रोलेटेरियन मतलब वर्कर, बोर्गेसियो मतलब कैपिटल। लेनिनिज्म ये कहता है वैंगार्ड पार्टी ने केवल प्रोटेक्ट करना ऑनरशिप पीपल को, नेशनलाइजेशन मतलब स्टेट ऑनरशिप कर दो, ये दो चीज़ ने बोले थे। ठीक है, इसमें फैसिज्म, फैसिज्म कहता है नेशनल फैसिस्ट पार्टी, इटली मुसोलिनी ने स्टार्ट किया था। कैरेक्टरिस्टिक है टोटल कंट्रोल ऑफ स्टेट और पीपल हो जाए, टोटलिटरिज्म में यूज ऑफ वायलेंस टू रिमूव वीक लिंक्स। ठीक है, टोटल कंट्रोल ऑफ स्टेट और पीपल, टोटलिटरिज्म और यूज ऑफ वायलेंस टू रिमूव वीक लिंक्स होना चाहिए। ठीक है, अभी अगला देखो, अमेरिकन रिवोल्यूशन का 13 नॉर्दर्न अमेरिकन सोसाइटी मिलकर किया था। ये प्रोसेस 1750 से लेकर 1783 तक चलता है। कॉलोनी हिस्ट्री में कोलंबिया सबसे पहले वेस्ट इंडीज में पहुंचा, उसके बाद स्पेन पहुंचा, स्पेन वालों ने इसको भेजा था, मतलब कोलंबस ने वेस्ट इंडीज पहुंचा, स्पेन वालों ने भेजा था, फ्रांस और लेटर इंग्लैंड वालों ने किया था। कॉज ऑफ सोशियो कल्चर या फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स टेकिंग जिसने स्टार्ट किया टॉर्चर कैथोलिक पीपल को टॉर्चर करना स्टार्ट किया, नीदरलैंड फिर अमेरिका आए। ठीक है, नेचुरल लॉज राइट लिबरलिज्म यानी पावर कम्स फ्रॉम द पीपल नॉट फ्रॉम द किंग वाज कॉइन्ड बाय द फिलोसोफर जॉन लॉक के द्वारा स्टार्ट किया था। ठीक है, इसने बोला पावर पीपल से आता है किंग से। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर देखो, लॉज और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी बनाएगा, हैंडल किया पीपल इलेक्ट करने के लिए, ट्रेड और कॉमर्स खुद से आने और डेवलप किया गया यूनिटी लाने के लिए। ठीक है, मेटलर्जी नेविगेशन के एक्ट है, नेविगेशन का सूरज टोबैको, कॉटन और इंडिको आने लगे। ठीक है, अब 1763 के बाद क्या इन्फोर्समेंट को स्ट्रिक्ट बनाया गया। ठीक है, 7 ईयर वार, 7 ईयर का ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर इसको स्टार्ट किया। हॉट कर्नाटिक वार में ट्रीटी ऑफ पेरिस स्टार्ट हुआ 1763 में। ठीक है, वार का होता है अपैलेचियन माउंटेन दिया गया नेटिव अमेरिकन ट्राइब को और टैक्स किया गया कॉलोनिस्ट को। ठीक है, अब अपैलेचियन माउंटेन किया गया नेटिव अमेरिकन ट्राइब को दिया गया और टैक्स किया गया कॉलोनिस्ट को। ठीक है, अभी देखो ब्रिटिश एक्ट देखो, क्वार्टरिंग एक्ट, इसमें पे करना है ब्रिटिश आर्मी को लिविंग इन अमेरिका, प्रोवाइड करना लॉजिंग के लिए, ऑल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं भी स्टाम्प, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्टाम्प करने के लिए। ठीक है, नो टैक्सेशन विदाउट बिना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। सन ऑफ लिबर्टी स्टार्ट हुआ, ग्रुप हुआ, सैमुअल एडम्स उसके लीडर थे। ठीक है, डिक्लेटरी एक्ट देख लो, रिपील किया गया स्टाम्प एक्ट को, टाउनशेंड एक्ट ये क्या सस्पेंड किया न्यू लेजिस्लेशन को, ताकि ये दे हैव ऑनर टू मतलब दे फेल टू ऑनर द क्वार्टर इसलिए हो गया। ठीक है, पावर टू ब्रिटिश किसी बिल्डिंग को सर्च या फिर हाउस या रिसीव करने के लिए। बॉस्टन मैसेकर स्टार्ट किया प्रोटेस्टिंग टाउनशेंड एक्ट को। सैमुअल एडम्स पॉल रिवर्सन के टी एक्ट का था एक्सेप्ट करना है, मतलब सब पे टैक्स लगेगा, टी पे टैक्स नहीं है। गवर्नर ऑफ मसल डिक्लेयर किया अनलोडिंग ऑफ शिप्स एट द बोस्टन हार्बर, मतलब अनलोड मतलब जो उसका टी जाते हैं यहीं पे गवर्नर मसल क्या यहीं पे टी होगा। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी का सैमुअल एडम्स और उसके ग्रुप ड्रेस्ट किया गया नेटिव अमेरिकन अटायर में, थ्रो ऑल द टी कार्गो वर्थ 10,000 पाउंड इनटू द सी। ठीक है, सारे टी को समुद्र में डाल। इंटॉलरेबल एक्ट देख लो,
बैन किया गया पब्लिक मीटिंग को टाउन हॉल्स में, और बोस्टन पोर्ट क्लोज किया गया। बैन किया गया पब्लिक मीटिंग टाउन हॉल्स में, बोस्टन पोर्ट क्लोज किया गया। ठीक है, क्यूबेक एक्ट, ब्रिटिश रूल एक्सटेंड करता है बाउंड्रीज को ओवर क्यूबेक कनाडा में। ठीक है, ब्रिटिश रूल्स एक्सटेंड बाउंड्रीज ओवर क्यूबेक कनाडा में। ठीक है, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द 13 एक्ट फॉर द मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द 13 कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए। अमेरिकन रेवोल्यूशन, जॉर्ज वाशिंगटन ने स्टार्ट किया था, पहला बैटल कार्य लिसिंगटन में कॉनकॉर्ड में। ठीक है, जनरल जॉर्ज वाशिंगटन स्टार्ट हुआ फर्स्ट बैटल का लॉक्सटन में। कॉमन सेंस किसने लिखा? थॉमस पेन ने। ठीक है, कोर्ट क्लोज किया गया, ब्रिटिश ऑफिसर को इन्फोर्स किया गया ताकि वो कॉलोनी को छोड़ दे। ठीक है, सेकेंड कॉन्टिनेंटल वॉर का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जो कि थॉमस जेफरसन ने लिखा था, और ये एडॉप्ट कौन किया? फिलाडेल्फिया ने, करंट सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल ने। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था? थॉमस जेफरसन, और उसको एडॉप्ट किया गया फिलाडेल्फिया जो कि करंट पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, अभी देखो सेकेंड कॉलोनीज वॉर, अभी देखो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का डिक्लेरेशन इंडियन में थॉमस जेफरसन के और एडॉप्ट किया। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को ब्रिटेन किया, वाटर को और सपोर्ट किया फ्रेंच एम्पायर ने, जो कि जिसको पहले फ्रेंच एम्पायर ने सपोर्ट किया, बाद में उसको स्पेन और न्यूजीलैंड किया। वार कैसे एंड किया? कॉर्नवालिस ने सरेंडर कर दिया यॉर्क टाउन में। ठीक है, टेरिटरी ऑफ पेरिस देख लो, अमेरिका को रिकॉग्नाइज किया इंडिपेंडेंट कंट्री ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडिपेंडेंस, मास बेस्ड स्टेट लीडर आ गया, ना कि लीडर बेस्ड हो गया, रिपब्लिक हो गया, एंटी इम्पीरियलिस्ट लेसन हो गया, इनलाइटमेंट हो गया, नोबिलिटी हो गया, कॉर्नवालिस रिफॉर्म टैक्सेशन। ठीक है, फिर सुनो, इंडिपेंडेंस, मास बेस्ड स्टेट हो गया, रिपब्लिक हो गया, एंटी इम्पीरियलिस्ट नेशन हो गया, इनलाइटमेंट हो गया, नोबिलिटी हो गया, कॉर्नवालिस रिफॉर्म की टैक्सेशन को। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, नेचुरल राइट फॉर मेन दिया गया, सेपरेशन दिया गया तीनों का, और सेपरेशन सिस्टम चेक और बैलेंस में। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन देख लो, चेंज दी सोसाइटी होना चाहिए, ओनली मेन होल्डिंग प्रॉपर्टी आर एलिजिबल हो, और स्लेव्स और वुमेन बनाते। ठीक है, फिर सुनो, जिस सोसाइटी में मेन होल्डिंग स्लेव सब हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंड ऑफ मोनार्ची का 14 जुलाई 1779 से लेकर 10 साल तक चला। पॉलिटिकल कॉज क्या है? बारबोर रूलर हो गया, रिस्पॉट्स हो गए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, टैक्सेस होना। ठीक है, बारबोर रूलर, रिस्पॉट्स, सेंट्रलाइज, टैक्सेशन, ऑस्ट्रियन लेडी मार्टिन अंडरवुड और अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया। ठीक है, फिर सुनो, पर्टिकुलर में बॉर्बन रूलर्स डिस्पॉट्स थे। ठीक है, सेंट्रलाइज था, टैक्सेशन था, अमेरिकन लेडी मारी लूटर को स्टार्ट किया, जो कि एडवाइजर नीति थी अमेरिकन वार में। ठीक है, सोशल कॉज डिवाइड सोसाइटी का 3 पार्ट हो। फर्स्ट स्टेट में का क्लर्जी, चर्च हो गया, जो कि 10% ऑन करते थे फ्रेंच लैंड का और 1 लाख नंबर में थे। सेकंड स्टेट का नोबिलिटी या फिर फ्यूडल लॉर्ड, जो कि 25% फ्रेंच लैंड करते 4 लाख नंबर में थे। ठीक है, थर्ड स्टेट का फार्मा, आर्टिसन और फैमिली वर्कर, ट्रेडर, अदर पॉलिटिक्स। 95% इसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जिसको बोर्गेस बोलते हैं। ठीक है, टैक्स सेंसिटिव का नो टैक्सेशन ऑन द फर्स्ट और सेकंड स्टेट पर टैक्स नहीं देते। इकोनॉमिक कॉज, हार्श विंटर क्रॉप फेलर, जैसे फेमाइन आता था। जीन जीन क्या जीन रूसू या फिर पोपल सोसाइटी, मॉन्टेस्को का सप्रेसिव चर्च स्टेट था। वोल्टेयर का फ्रीडम ऑफ स्पीच और था। ये हो गया स्टेट जनरल का एजेंडा ऑफ जनरल मैनेजर क्या है? मैनेजर फाइनेंशियल क्राइसिस को रेज टैक्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेट डिमांड किया वोट पर पर्सन की, जिसको की ने रिफ्यूज किया। मतलब क्या था कि एक ग्रुप का एक वोट होगा, बट तीस नंबर का पर पर्सन होगा, डेडलॉक ओवर वोटिंग राइट्स क्लियर होगा। थर्ड स्टेट डिक्लेयर खुद को नेशनल असेंबली बना दिया गया। देखो 3 अलग अलग असेंबली थे, जो बोला ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो मतलब थर्ड स्टेट ने बोला कि हर इंडिविजुअल को तो जो किसी ने दिया है। ठीक है, टेनिस कोर्ट आउट हो गया, जिसका काम था नॉट टू डिस्पेंड अंटिल कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो तब नहीं करें। पीरियड ऑफ ग्रेट फेयर हुआ 14 जुलाई के दो। राइटर्स ने लूट किया, टर्न किया बेस्टाइल प्रिजन को, ताकि ओपन टू गेट वीपन डिस्ट्रॉय द फ्लोट कंप्लीट। ठीक है, बेस्टाइल डे हुआ, नेशनल असेंबली बिकम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि ऑर्डर के एबोलिशन फ्यूडलिज्म और लिवाइड के यूनिफॉर्म टैक्स फॉर ऑल। ठीक है, अगस्त 1779 ठीक है, राइट्स फॉर मैन सिटीजन, ठीक है, लिबर्टी के लिए फेटन दिया। मेजर ड्रॉबैक ऑफ ठीक है, वुमेन स्लेव्स को कंसीडर नहीं किया एक्टिव सिटीजन में, और उसके उनके लिए राइट्स भी नहीं है। ठीक है, अक्टूबर 29 वुमेन्स रात टू वर्साइल। ठीक है, रूमर से पार्टी हो रहा है, इसका रूमर हो गया, प्लेस ऑफ वर्साइल में पार्टी हो रहा है। फर्स्ट विजिट कर देख लो, फेमस क्लब क्या? जैकोबिन क्लब होगा, जो कि फॉर्म बाई सिटी बेस्ड पुअर पीपल ने स्टार्ट किया। सैंट क्लूड्स विदाउट ब्रिज, मतलब फेमस क्लब क्या है? जैकोबिन क्लब, जो कि बेस्ड ऑन सिटी बेस्ड पुअर पीपल है। ठीक है, सैंट क्लूड्स का विदाउट ब्रिज है। ठीक है, गैरोटिन क्या? लिबरल है, जो कि अगेंस्ट द किंग नहीं था, बट स्विच के अगेंस्ट है। ठीक है, 1700 में किंग लुइस ने स्टार्ट किया फ्ली करने का ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस में, बट पकड़ लिया गया खुद के पीपल के द्वारा। ठीक है, अभी तक जैकोबिन कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो फेवर की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को। नेशनल गार्ड, ये कहते कोई यूनिट ऑफ आर्मी जो कि सेटअप किया 1979 में ऑर्डर लेवल में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आ गया, इंड हो गया। ठीक है, किंग को रिस्टोर कर देगा हेड ऑफ स्टेट के रूप में जैकोबिन गारंटी को। डिक्लेरेशन प्रिंट देख लो, ऑस्ट्रेलिया प्रूसिया ने डिक्लेयर कर दिया स्टेप को फर्स्ट मनाने के लिए, और जिसने लोगों को एंग्री बना दिया। फ्रांस ने अटैक किया ऑस्ट्रेलिया प्रूसिया को 1972 में। रेडिकल ने अटैक किया किंग और उसकी फैमिली को, थिंकिंग किंग वाज हेल्पिंग ऑस्ट्रेलिया प्रूसियन को, और असेंबली सस्पेंड कर दिया, मोनार्ची को ही खत्म कर दिया। ठीक है, अभी देखो डच स्पेन ऑस्ट्रेलिया प्रूसिया साथ आके कोलिशन बना फ्रांस के, उसको फर्स्ट वार ऑफ कोलिशन बोलते हैं। फ्रेंच नेशनल क्लॉड द लिस्ट ने स्टार्ट किया और फाइट किया प्रूसिया ऑस्ट्रेलिया को, ताकि इन्वेटर सारे में जिनका 28 सबसे ज़्यादा उसको वोट कर सकते हैं। फ्रांस टू रिपब्लिक और कमिटी पब्लिक सेफ्टी बनाएगा। ठीक है, राइन ऑफ टेरर देखो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसको मैक्सिमम
रोबेस्पियर ने इसको हेड किया, जो कि हेड ऑफ पब्लिक कमेटी ऑफ रोबेस्पियर स्लेवरी को हटा देगा और इंस्टॉल किया नेपोलियन को। कुछ दिन के बाद कैलेंडर बनेगा जिसमें 10 घंटे होते थे एक दिन में, 100 मिनट एक आवर में, और 24 वीक देर होती एक मिनट। रोबेस्पियर को गुलेटिन कर दिया, वो एक्सट्रीमिस्ट था, ठीक है। डायरेक्ट रूल देख लो, एफ्लुएंट मिडिल क्लास ने कंट्रोल ले लिया, नो प्रॉपर्टी नो राइट्स हो गए, बैकग्राउंड एक्सिक्यूटिव बॉडीज में 5 डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। फ्रांस ने क्या विन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली और स्विट्जरलैंड को, इसलिए इंडो फर्स्ट कोलिशन का कंसुलेट। 30 साल में मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्टे ने कूप किया अगेंस्ट डायरेक्टरी रूल और स्टेबलाइज के कंसुलेट रूल को, ठीक है। बेरो फ्रांस बनी, ठीक है। फ्रेंच विक्ट्री देखो, आइडिया ऑफ कॉन्स्क्रिप्शन, मतलब यंग मेल कैपेबल ऑफ फाइटिंग को ज्वाइन करना है आर्मी को और वॉर लड़ना है, ठीक है। आइडिया ऑफ प्रिस्क्रिप्शन लाया गया, ठीक है। यंग मेल को ज्वाइन करना है वो करेंगे, ठीक है। ड्रॉबैक है क्या, मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाया, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्ची अपने मिलिट्री में रिस्टोर किया चर्च की पावर को। इमिग्र आने लगे बाहर, बर्बो मोनार्ची आने लगे, वुमेन स्लेव्स आने लगे, फार्मर वर्कर्स आने लगे, कंस्टिट्यूशन मोनार्ची हो गया। नोबिलिटी और निबल कम्प्लीटली एबोलिश्ड हो गए, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस आने लगे, मिडिल क्लास वर्कर्स आने लगे, राइट ऑफ मैन लाइक लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट होने लगा, नेशनलिज्म, वुमेन वी आर नॉट नाउ फ्री टू एडुकेटेड, ठीक है। ये हो गया। इसको बस खत्म।